नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज मंत्र विद्या के चमत्कार इसके लेखक हैं डॉक्टर भोजराज द्विवेदी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त, एमए संस्कृत दर्शन, पीएचडी ज्योतिष और वास्तु सम्राट डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी के इस अद्भुत रचना के कुछ अंशों को संक्षेप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। शब्दो नित्य आकाश गुणात्वात्, अर्थात शब्द नित्य हैं। आकाश आश्रय गुण के कारण शब्द कभी मरता नहीं, मिटता नहीं, समाप्त नहीं होता। बाइबल में कहा गया है, आरंभ में केवल शब्द था, शब्द ही ईश्वर के पास था, शब्द ही ईश्वर था। मंत्र साधना के समय यह प्राचीन परंपरा रही है कि शुद्ध घृत का दीपक साधक के नेत्रों के सामने होना चाहिए। इसमें भी एक रहस्य है। शब्द मूलतः वायु तत्व प्रधान होते हैं। इनको तेजोमय बनाने के लिए अग्नि तत्व प्रधान दीपक की लौ के सामने शब्द उच्चारित किए जाते हैं। उसके ऊपर से गुजरते हुए शब्द तेजोमय स्वरूप को धारण कर समस्त वायुमंडल में फैल जाते हैं। पदार्थ विज्ञान के अनुसार जिस प्रकार मिट्टी में विधिवत मिलाया गया अन्न सतगुणित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जल में मिलाया गया पदार्थ सहस्र गुणित और अग्नि में मिलाया गया पदार्थ लक्ष गुणित हो जाता है। मंत्र क्या है? मननम विश्वविज्ञानम त्राणम संसारम वंदनात् यतः करोति संसिद्धो मंत्र इत्युच्यते ततः। पिंगला मते। अर्थात समस्त ज्ञान को देने वाला और सांसारिक बंधनों से मुक्त करने वाला उपास्य देव के रूप में निरंतर मनन एवं स्मरण करने योग्य शब्द ही मंत्र है। अर्थात मकार से मनन, त्रकार से त्राण अर्थात रक्षा। तात्पर्य यह है कि जिसके मनन जप से कार्य सिद्धि और रक्षा होती है, वही मंत्र है। नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म की सिद्धि के लिए गायत्री मंत्र से बढ़कर और कोई मंत्र नहीं है। वैदिक मंत्रों में गायत्री मंत्र की सबसे अधिक महिमा और प्रतिष्ठा है। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। यह महामंत्र सर्वसिद्धि प्रद है। गायत्री मंत्र के निरंतर जप से व्यक्ति को वरदान, आशीर्वाद व श्राप देने की शक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। गायत्री मंत्र का गायत्री छंद है, इसलिए इसको गायत्री मंत्र कहते हैं। सविता अर्थात सूर्य से संबंध होने के कारण इसको सावित्री कहते हैं। ब्रह्म वेद से संबंध रखने तथा ब्राह्मणों के उपास्य होने के कारण इसको ब्रह्म गायत्री कहते हैं। उपनयन के समय द्विज बालक को गुरु के द्वारा गायत्री मंत्र का उपदेश होने के कारण इसको गुरु मंत्र कहते हैं। वेदों की जननी होने के कारण वेद माता भी कहते हैं।
गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत्यचित्त आनंद स्वरूप सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्मा के उस प्रसिद्ध वर्णीय तेज का हम ध्यान करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य कार्य की ओर प्रेरित करे। आरोग्यम भास्करादिच्छेत मत्स्य पुराण, अर्थात सूर्य में सब प्रकार के रोगों का नाश करने की अपूर्व शक्ति है। हमारी इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास सूर्य पर निर्भर है। विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक न्योची का मत है कि जब तक संसार में सूर्य विद्यमान है तब तक लोग व्यर्थ ही दवाओं की खोज में भटकते हैं। शास्त्र में पशु भाव और वीर भाव का वर्णन किया गया है। पशु वह है जो पास अर्थात फंद में बंधा हुआ है। संसार में 8 फंदे हैं: घृणा, लज्जा, भय, शंका, किसी चीज को छिपाना, कुल, मान और 8वां सील। संसार के आम लोग इन्हीं 8 फंदों में बंधे हुए हैं। इन्हीं फंदों से जो मुक्त होता है वह सदाशिव का रूप है। इन फंदों से मुक्त होने वाला सारे विकारों से दूर रहता है। काम, क्रोध जैसी भावनाएं उसे छू नहीं पाती। उसके लिए किसी सुंदरी के शरीर और जलते हुए अंगार में कोई अंतर नहीं होता। वह दोनों को बिना किसी विकार के स्वीकार करता है। वही सही अर्थों में वीर है। वही वीरों के मार्ग पर चल सकता है। धन्यवाद। नमस्कार।